इस दुनिया में बहुत सारे अंधेरे हैं और उन अंधेरों से न केवल टकराने बल्कि अंधेरे से उपजी हुई उन बेचैनियों को अभिव्यक्त करने के लिए इनमें से तमाम लोगों के पास अगर कोई सहारा है, कोई हथियार है, तो वो साहित्य है। ये सभी लोग कविताएं लिखते हैं, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी। और आपको ताज्जुब होगा कि जिस तरह से हम लोगों ने एक बिंब बना के रखा है, वो सारे बिंब एकदम झूठे पड़ जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है अपनी कविता में। मानवी जी हमारे साथ हैं। मानवी जी देश की प्रथम ट्रांसजेंडर वुमेन कॉलेज की प्रिंसिपल है। पेंगुइन से अंग्रेजी और उसके बाद अन्य भारतीय भाषाओं में उनकी जीवनी प्रकाशित होकर चर्चित हो चुकी है। केंद्रीय साहित्य अकेडमी की वे मानद सदस्य हैं। 1997 से अबा माना नाम की ट्रांसजेंडर पत्रिका का प्रकाशन करती हैं। उन्होंने फिल्मों में काम किया है और उसके दीर्घ अनुभव की वजह से कौशिक बंदोपाध्याय के निर्देशन में उनके अभिनय के लिए उन्हें फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। उनकी पहचान एक तेजस्वी वक्ता के रूप में है। आपको फ्रस्ट्रेशन मेरा कोई हताश बोध नहीं थी। सब हताश बोध के मिल के मैं एक गाना सुना रहा है। मेरा बंगाल से पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, दिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो नेम्ड टैगोर यूनिवर्सिटी इन भोपाल। तेरी आवाज पे कोई ना आई, ओ तू चल के ना दे, ओ तू चल के ना, चल के ना, चल के ना, चल के ना दे। तेरी आवाज पे कोई ना आई, ओ तू चल के ना दे। इस आवाज सुन के हमारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत पसंद करती है गाना। I'm proud as a trans woman because हम लोग यूनिवर्सिटी कहता है और मैं कहता है यूनिसेक्सुअल। यूनिवर्सिटी जैसा खुद है वर्ल्ड में यूनिसेक्सुअल जैसे किन्नर, किन्नर नहीं किन्नरी है। किन्नरी कौन सा है? सुंदरी है जिसका सुकंठ है। Every person, men and women, they always bear true identity. देखिए जो लोग पुरुष है उनका स्तन चिन्ह है में काहे प्रकृति काहे दिया उनका स्तन चिन्ह। पुरुष का शरीर में अंदर में ईस्ट्रोजन हार्मोन मिलता है, नारी का शरीर में टेस्टोस्टेरोन मिलते हैं। तो खुद all the people are ordinary. Why I think that I am also guilty? हमारा कोई दुख नहीं। If each and every person is ordinary by the science, माँ का क्रोमोसोम 23, पिताजी का क्रोमोसोम 23, 23 का क्रोमोसोम लेकर 46 होके सब नर नारी का जन्म होते हैं। इसलिए हम लोग सब ऑर्गेनाइज हैं। प्रकृति ऐसा कुछ शक्ति कर दिया है, जो आप होने चाहते हैं वही होने चाहते हैं, वही होने चाहिए। अभी तो विज्ञान बहुत डेवलप किया ना। मैं क्या खुद एक कविता हूँ। मेरा जीवन तो एक कठिन सा गद्य, मेरा जीवन तो एक कठिन सा गद्य। यहाँ पर कविता का कोई पुस्तक नहीं, लेकिन कविता एक नारी और गद्य एक पुरुष, ये दोनों मिलके मेरा यही सत्ता अर्धनारीश्वर। मैं तृतीया, ये दूसरा कविता। मैं तृतीया, मैं तीसरा, तीसरा दुनिया, तीसरा हिस्सा हूँ मैं। मेरा तीसरा आंखों से आग है, मेरा स्तन में समा हुआ है सागर का लहर, जंघा से असीम शक्ति, क्योंकि मैं तीसरा शक्ति। जब सुप्रीम कोर्ट थर्ड जेंडर परिचय दिया हम लोग को,
अप्रूव हो गया ऑल लेडी लोग, ऑल लेडीज आर सेकेंड जेंडर। सो सिमोन दो बेवरेयर हाथ मान गया वो दिन, ठीक ना? I end my lecture with a Tagore song. নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায় বেড়ায় ঘুরে, শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগ্ন, জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ। A warm afternoon to all, the respected chairperson, audience, participants, and all the faculties of this university. Myself, Debushnita, I am a college professor and simultaneously I am doing my PhD from Presidency University. And besides this, writing is also my hobby. Ma nishad pratishthan kamogamo shashati sama yat prauncha mithunade kamavadhi kamavadhita. This is the first shloka जो दशु रत्नाकर ने वाल्मीकि होने के बाद लिया था। तो ये विश्वरा और टैगोर यूनिवर्सिटी हम लोग विलेन नहीं है, हम लोग दशु नहीं है, लेकिन इतना साल से समाज ने हम लोगों को विलेन बना के रखा था। तो ये टैगोर यूनिवर्सिटी हम लोगों को वाल्मीकि बना दिया। टैगोर कहा है चित्तो देखा भय शून्य उच्च देखा शील। अब हम लोगों का चित्तो भय शून्य हो गया है। The mind is without fear. So अब हम लोग खुशी से ये बोल सकते हैं कि हम लोग ट्रांसजेंडर है। पहले क्या था, लोग छुपा के रखते थे खुद को, लेकिन अब ये नहीं है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम अपनी कविता में चले जाते हैं। तो मेरा पहला कविता है सपना। सपना इस दुनिया में सिर्फ इंसान देखते हैं, सपना इस दुनिया में सिर्फ इंसान देखते हैं, लेकिन हम तो इंसान भी नहीं, इसलिए सपना भी मुझसे भागते हैं। इंसान कहलाने का हक इस समाज ने मुझसे छीना है, इंसान कहलाने का हक इस समाज ने मुझसे छीना है, लेकिन उसी समाज ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा आजमाया है। जब छोटी थी परियोस्तान की कहानी सुन के खुद को राजकुमारी मानती थी, लेकिन ये पता नहीं था राजकुमारी की भी परख उनकी शरीर से ही होती है। जब बड़ी हुई तो ये समझ आया कि इस शरीर ने मेरा साथ छोड़ा। पहले शरीर, फिर समाज, फिर हमसफर ने भी मुझसे मोह मोड़ा। अब ये लगता है इस जिस्म और आत्मा का लड़ाई अगली जन्म में ही छूटेगा, लेकिन कब मुझे पता नहीं, ये और कितनी बार मुझे तोड़ेगा। अब तो ये आखिरी ख्वाहिश है आपसे, इस जिस्म से मुक्त होने के लिए मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। इस जिस्म से मुक्त होने के लिए मुझे थोड़ी सी आग चाहिए, क्योंकि मुझे भी इस आज़ाद भारत की रानी पद्मावती बननी है। A very good afternoon to all of you. I'm a rehabilitation psychologist and I'm practicing as a counselor in the field of the LGBT communities. My first poem is प्रकृति कन्या। कौन हूँ मैं, क्या है मेरी अस्तित्व, सवाल उठाए हर कोई, जिस्म से ताल्लुक़ रखने वाले कष्ट कभी मन की चाहत को भी समझे। मैं हूँ शक्ति, मैं हूँ एक नारी, मैं हूँ प्रकृति कन्या।
मैं हूँ अंश उस प्रकृति की जिसने तुम्हें भी जन्म दिया, फिर भी तुमने मुझे फेंक दिया इस समाज से बाहर। मैं हूँ प्रकृति कन्या, मैं हूँ एक नारी। कामुक होकर तुमने मेरी जिस्म को लूटा, फिर भी तुम मेरी हिम्मत को न तोड़ पाई। मैं हूँ प्रकृति कन्या, मैं हूँ एक नारी। तूफान भरी राहों पर चल रही हूँ अकेली, लक्ष्य को रखकर स्लीप, जख्म पाकर भी टूटी नहीं, कभी रुकी नहीं, चल रही हूँ कांटों से सजी हुई सड़क पर। मैं हूँ प्रकृति कन्या, मैं हूँ एक नारी। हूँ मैं उस सड़क के बिना खुशबू वाले खूबसूरत फूल जो कभी नहीं सजती फुलदानी पर। मैं हूँ प्रकृति कन्या, मैं हूँ एक नारी। जन्म नहीं दे सकती, माँ जरूर बन सकती हूँ। दिल के इस आरज़ू को कोई न समझे, बस किन्नर समझकर फेंक दिया इस समाज से बाहर। मैं हूँ एक नारी, किन्नर नहीं, एक औरत हूँ, शक्ति हूँ, अनंत रूपिणी हूँ, अनंत गुणी हूँ, प्रकृति की बेटी हूँ। मैं हूँ प्रकृति कन्या, मैं हूँ प्रकृति कन्या, मैं हूँ प्रकृति कन्या। জন্ম কেন দিলি মোরে লাঞ্ছনা জীবন ভরে, মা হয়ে আমি এই অভিশাপ কার কাছে বল করেছি কোনবার বিনয় অপরাধে একে घोर अन्याय। वो माँ को पूछता है, माँ क्या है तुम भाई मेरा जन्म दिया, तुम वापस ले लो। काहे ना मैं चंडल बोलता 10% तो है, 10% के लिए हमारा कोई डर नहीं, कोई सस्टेशन नहीं। हम लोग फ्लाइट का माफी बहुत ऊंचा उड़ने सकते। अभी आपके पास आते हैं हमारा कवि रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के आमंत्रण में यहाँ आकर खुद को खुश नसीब समझ रही हूँ। मुझे यहाँ पे आने का देने के लिए सबके आभारी हूँ। मेरा पहली जो पोएम नाम तूफान, बहुत डर लगता है। तूफान अगर ठीक से लौट आए, बंद दरवाजे में दस्तक देकर बोले दोस्त ठीक से लौट आए। एक दिन अचानक आके वो सब छीन कर ले गए जीवन का खुशियाँ का सपना, छुपा हुआ अभिमानों का रोना और मुस्कुराहट देकर गए एक टूटा हुआ बंसी। उस बंसी की सुर में बरसता है रोने का कुछ पानी ना पाने के। वो तूफान फिर लौट के आया जीवन में, रश्मि का खिलावट की स्रोत रूप में। बह गए हैं बार बार, उसको इशारों में जादू है, लौट नहीं सके, खो गए हैं खुद। वो ख्वाब दिखाकर फिर से लौट गए हैं बार बार, दिल में रखे गए एक रात में छुपी हुई खंडक। वो तूफान फिर से लौट आए, हम नहीं चाहते।